हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। आज हमें पढ़ना है इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक किसे कहते हैं हमें पढ़ना है। तो इकाई का अंक क्या होता है? कोई भी संख्या दी रहेगी, दो अंकों की संख्या दी रहे या 3 अंकों की संख्या दी रहे या 4 अंकों की संख्या दी रहे या उससे भी बड़ी अंक दिया रहे या अंक गुणे में दिया रहे, ठीक है, गुणे में अंक दिए रहे, तो इन सब में ठीक है हमें इकाई का अंक ज्ञात करने को बोला जाता है कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको करते हैं। ठीक है, तो इकाई के अंक में ज्ञात करना है। जैसे कोई भी अगर एक संख्या लिख दिया जाए, जैसे 27 लिखा जाए, 27 लिख दिया जाए, 27 में आपका इकाई का अंक अगर बात करते हैं तो इकाई का अंक आपका ये 7 होता है। ठीक है, यही क्या है आपका इकाई का अंक है। यही अगर 2 अंकों की 3 अंकों की संख्या बोल दिया जाए तो इसमें आपका 4 अंक की या 3 अंक की संख्या होगी, तो अगर इसमें क्या है इकाई का अंक 2 हो जाएगा। अगर ये अंक होता तो इसमें इकाई का अंक 7 होता, और कोई अंक इसमें जुड़ा होता तो इकाई का अंक क्या हो जाता? अगर ये 0 होता तो इकाई का अंक क्या हो जाता? आपका 0 हो जाता। ठीक है, ऐसे को आपके ढेर सारी संख्याएं दी रहेंगी और प्लस में दिया रहेगा या माइनस में दिया रहेगा या गुणे में दिया रहेगा, तो हमें उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, इसमें हमें क्या बताना हो? इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरह संख्या दिया हुआ तो 1 का गुणा 2 में करेंगे, 2 1 2, अब 2 का गुणा 3 में करते हैं, 2 3 6, अब 6 का गुणा क्या करते हैं, 6 चौ 24, क्या कहेंगे 24, 6 चौ कितना आ जाएगा 24। अब 24 में ये आपका जो 4 होता है यही हमारा इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक। बाकी हमें 2 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारा जो क्या है, जो हमारा हासिल होता है उसको हम छोड़ देते हैं, जो हमारा इकाई के स्थान पर अंक रखा जाता है वही हमारा इकाई का अंक होता है। अगर 2 अंकों का संख्या दे दिया जाए, ऐसे गुणे 18 गुणे 16 ऐसे दे दिया जाए, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना को पूछा जाए तो हमेशा क्या देखना होता है, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब होता है, बाकी हमें अंकों से मतलब नहीं लेते। ठीक है, बाकी क्या है, कितना भी बड़ा बड़ा अंक हो कुछ से मतलब नहीं, हमें खाली पहला अंक ले लेना है, उसी का गुणा कर लेना है, जो आएगा वही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 1 2, और 2 का 8 में गुणा करेंगे 2 8 16, 16 आएगा। 16 के हम 6 लिखेंगे, 1 को छोड़ देंगे, अब 6 का 6 में गुणा करेंगे 6 36, 36 से 6, यही हमारा क्या हो जाएगा इकाई का अंक, क्या हो जाएगा इकाई का अंक। ऐसे आपको 3 अंकों का संख्या दिया जाए, ऐसे 18 8 हो जाए, ऐसे 16 3 हो जाए, गुणे 15 हो जाए, गुणे 8 5 3 हो जाए। ठीक, अब क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, इसका इसमें गुणा करना है, तो 8 3 इकाई के अंक को केवल हम देखेंगे, बस इकाई के अंक से हमें मतलब है, बाकी सब अंकों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखो 8 का 3 में गुणा करेंगे 8 3 24, 24 के 4, ठीक है, 2 छोड़ देना है, और 4 का 5 में गुणा करेंगे 4 5 20, 0 आ जाएगा, 2 छोड़ देंगे, 0 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0, तो इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हमारा 0 हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 0। अब इसी प्रकार अगर हमें करना है, ठीक है, इसी प्रकार आपका कोई और बड़ा अंक दे दिया जाए, जैसे 7 8 6 5 3 2 7 5 3 2, 5 नहीं, इतना बड़ा अंक है, 3 अंक के हैं और 4 अंक के भी हो सकते हैं, 4 अंक का कर दिया जाए तो हमें इकाई के अंक से केवल मतलब होता है। तो 7 7 49 के 9, 9 दूनी 18 के 8, हमारा 8 क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 का 8, यही हमारा क्या हो जाएगा इकाई का अंक हो जाएगा। यदि संख्या क्या हो, प्लस में दिए रहें तब हम इकाई के अंक को ऐसे करेंगे, जैसे आपका ऐसे दिया है 4 + 12 + 18 + 16, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, इसको हमें जोड़ना है। तो क्या करते हैं, हम केवल इकाई के अंक को जोड़ लेते हैं, बाकी सभी को छोड़ देते हैं। 6 8 6 14, 14 और 2 हो जाएगा 16, 16 4 20, 20 के क्या हो जाएगा, 20 को पूरा लिखेंगे, ये 0 हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। अगर प्लस में दिया हुआ है तब हम ऐसे सिंपल जोड़ देंगे। आपका बड़ा अंक दिया गया है ऐसे प्लस में, लेकिन दिया गया है, ठीक है, प्लस में दिया हुआ है, +6 7 है, ऐसे बड़े अंक दिए गए हैं और प्लस में दिए हैं, तो हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, बाकी सबको छोड़ देना है। यहाँ गुणे में था इसलिए गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस में है इसलिए इसको जोड़ लेंगे। 7 और 6 क्या हो जाएगा, 7 6 13, 13 और 7 हो जाएगा 20, ठीक है, 20 और 7 27, कितना हो जाएगा, 20 और 7 27, 27 में इकाई का अंक क्या है, यही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। ऐसे अगर हमें और अंकों को करना है, थोड़े बड़े अंक दे दिए, जैसे 17 6 गुणे 8 7 और गुणे आपका आ जाए 7,
+632 गुणे 732 ऐसे अंक आ जाए। इसमें इकाई के अंक को ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, हम पहला अंक ले लेंगे, ठीक है, पहला अंक ले लेंगे, उसको गुणा करेंगे और बीच में प्लस है तो सबसे पहले इधर के इकाई के अंक इसमें से निकाल लेते हैं, इधर के इकाई के अंक को निकाल लेते हैं, बाकी सबको जोड़ देते हैं। तो अब क्या करते हैं, देखो अब 6 का 7 में गुणा करें, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल कितना है 4, ठीक है, 42 के 2 6 सत्ते 42 के 2 हो जाएगा, बाकी छोड़ देंगे और 2 का 7 में गुणा करेंगे 2 सत्ते 14, यहाँ 4 आ गया लिख लेंगे, ठीक है, और प्लस में है पहले अब इधर निकाल लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, यही हमारा क्या हो गया इकाई का अंक हो गया, ठीक है, क्या होगा इकाई का अंक। ऐसे आपको और दे दिया जाए, जैसे 1768 गुणे 786 प्लस 788 गुणे 76 प्लस में 327 गुणे 73 ऐसे अंक आ जाए। तब क्या करेंगे, सबसे पहले इतने का जो गुणे में है उसका इकाई का अंक निकाल लेंगे, इसमें गुणा का इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक निकाल करके तीनों को जोड़ देंगे, जो हमारे इकाई के स्थान पे अंक आएगा वही हमारा हो जाएगा। अब यहाँ दो इकाई का अंक कितना है 8 है और 6, 8 6 48 के 8, यहाँ 8 हो गया, और यहाँ इकाई का क्या हो जाएगा 8 6 48 के 8, यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, 7 3 21 के 1, तो हमें क्या करना है 8 + 8 + 1 8 8 16 1 17, 17 में 7 का हो जाएगा हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। इसी प्रकार आपका इस तरह दे दिया जाए 187 गुणे 32 माइनस में 3 1 गुणे 32 गुणे 73 ऐसे आ जाए, माइनस में आ जाए तो कैसे करेंगे, यहाँ 7 है यहाँ 2 है, 7 दूनी 14, 14 के 4 आपका 4 हो जाएगा इकाई का अंक इधर, और इधर माइनस लगा हुआ है तो पहले इधर निकाल लेते हैं 1 2 और 3 का, 1 गुणाएं 2 2 आ जाएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6, ठीक है, ये 4 आया इधर 6 आया, इधर 4 लिखेंगे इधर 6 लिखेंगे। अब हमें इकाई का अंक ढूंढना है, तो जब इसको हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो काफी बड़ी अंक मिलेगी, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ कोई अंक रहेगा, ठीक है, यहाँ कोई अंक रहा होगा जिससे इस तरह से हम कैरी ले लेते हैं, तो हो जाएगा कितना 1 कैरी ले लेंगे, यानी कि एक हासिल ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा, 14 में से 6 घटाएंगे आ जाएगा कितना 8, ये हमारा इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक हो जाएगा। यहाँ पर हम उधार लेंगे, क्या लेंगे एक उधार लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, उसमें से क्या करना है संख्या को घटा देना है, एक उधार लाएंगे, उधार ला करके तब उसके बाद इसको घटा लेंगे, ठीक। ऐसे अगर गुणे में दिया रहे क्या संख्या कोई, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे डैश दिया रहे, ठीक है, कहाँ तक अनंत तक दिया जा रहा है, तो अनंत तक अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर जो 1 2 3 ऐसे क्रम से आ रहा है, ठीक है, क्रम से आ रहा है, अनंत तक है या मान लेते हैं 15 तक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 आया, 4 के बाद यहाँ 5 भी आया होगा। जब भी किसी संख्या में गुणे में 5 मिले उसके साथ किसी भी सम संख्या का गुणा दिखेगा तुरंत उसका मान क्या हो जाएगा 0। अब 5 का चाहे 4 में गुणा करो, चाहे इसमें गुणा करो, चाहे इधर से गुणा करते जाओ, तब भी आपका अगर 5 कहीं पर दिख गया है तो वो क्या होगा, उस पूरे पद का इकाई का अंक क्या कर देगा 0 कर देगा, आपका ये 0 हो जाएगा। आपका कुछ भी हो, ठीक है, जैसे आपको मैं यहाँ दूसरा क्वेश्चन एक दे दूं, जैसे 15 है 14 है 16 है 18 है, जैसे यहाँ पर 5 दिखा और कोई भी सम हो, चाहे 4 6 8 किसी भी सम से हम गुणा कर देंगे तुरंत इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। अब 0 का किसी में गुणा करोगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इकाई के अंक पकड़ना है, उसी अंकों को अगर गुणे में दिया गया है तो गुणा कर लेना है, प्लस में दिया है तो प्लस में कर लेना है, ठीक है, बाकी माइनस में दिया है तो हम पहले इकाई के अंक निकाल लेंगे उसके बाद माइनस कर लेंगे, ठीक है। आगे वाली क्लास में हम देखेंगे कि इकाई के अंक को अगर घात के रूप में दिया रहे, ठीक है, कोई संख्या जब घात के रूप में दी रहती है तब हम इकाई के अंक को कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।